हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों का एसएसटी का एग्जाम है दोस्तों। तो मैं उसके बेसिस पर आपको 40 एमसीक्यू का सेट लेकर आया दोस्तों, जिसमें हो सकता है कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसे मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करके देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग सारे क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो आते हैं दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने पूरे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। तो दोस्तों वो है आपका राष्ट्रवाद। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों पहला का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या बोला कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसे फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो दोस्तों जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। तो दोस्तों ये तीनों ही आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका दोस्तों तीसरा का ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर क्या बोला कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका जो खेड़ा है, खेड़ा आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर क्या बोला कि सामयिक कमीशन भारत क्यों आया था। तो दोस्तों सामयिक कमीशन आपका संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। तो दोस्तों पांचवा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर छठा की ओर क्या बोला कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिसमें लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, आलू के फसल में क्या हुआ था कि खराब हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी और जापान और इटली थे। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र थे उनके नाम कौन से, तो आपको दिखाना कि कौन सा नाम है। तो दोस्तों दूसरे जो मित्र राष्ट्र है उसमें आपका ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे। तो दोस्तों हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर, जो कि चौथा नहीं दोस्तों आठवां क्वेश्चन क्या बोला कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। तो दोस्तों आपका इसमें से हो जाएगा आपका दोस्तों आठवां का ऑप्शन नंबर चौथा। इनमें से सभी रोजगार की भी गिरावट हुई थी, उत्पादन की भी और आय और व्यापार का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या बोला कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था। तो दोस्तों क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 9 का ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर क्या बोला कि 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो दोस्तों 19वीं सदी के दौरान जो ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग थे वो थे कपास और धातु की। तो हो जाएगा 10वां का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर क्या बोला कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी आपकी चीन में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो दोस्तों वो लिखे थे ज्योतिबा फुले। तो 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर क्या बोला कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, उनके नाम क्या है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि संसाधन जो है वो उसको समाप्यता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में। तो कौन कौन से है, तो वो है आपका दोस्तों पहला नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर क्या बोला कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया। तो दोस्तों इनमें से हो जाएगा आपका सभी, ओजोन परत का अवक्षय भी हो गया, भूमंडलीय तापमान भी बढ़ गया और पर्यावरण प्रदूषण भी हो ही रहा है। तो 14 का हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों इसमें पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, इसलिए हमें सभी चीजों की इसमें जरूरत पड़ती है। तो हो जाएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो रहा है कि वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो दोस्तों आरक्षित वन का। तो हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर इसमें से दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद
जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो दोस्तों घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से भी, ठीक है, आपका उसके बाद रासायनिक अधिक प्रयोग से भी, और कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक के प्रयोग से भी। तो दोस्तों इनमें से आपका तीन ऑप्शन सही है, इसलिए हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस प्रकार के अंतर्गत क्या आती है? तो दोस्तों जो मानसून के समय आपको बोई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ फसल, जिसमें धान आ गया, आपका मक्का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है आपका राजस्थान राज्य में। तो हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जल और उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई? तो दोस्तों जल क्रांता हो गया है, लवणता भी बढ़ गया है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी हो गई। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा दोस्तों इनमें से आपका सभी चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका लो एस खनिज को आपका सबसे विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो किसका हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो दोस्तों यूरेनियम और थोरियम, जो कि यूरेनियम आपका झारखंड में मिलता है और थोरियम केरल के रेत के तटीय इलाके में आपका मिलता है। तो अगला क्वेश्चन लिखते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या बोल रहा है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो दोस्तों पशुओं पर भी डालता है, मानव स्वास्थ्य पर, पौधों पर। इनमें से हो जाएगा सभी ऑप्शन नंबर 23 का चौथा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो दोस्तों वो रहे आपका फ्रेंच। हो जाएगा 24 का ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों उसमें जोड़ा गया था सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया जाना चाहिए, सरकारी नौकरी में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, फिर बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। तो दोस्तों आपका 25 का हो जाएगा इनमें से सभी, ये तीनों ही ऑप्शन आपका क्या है सही है। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या बोला कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो दोस्तों ये न्यायपालिका आपका क्या करता है, कार्यपालिका द्वारा और विधायिका द्वारा जो कानून बनाता है उस पर अंकुश रखता है। तो 26 को आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्या बोला कि पोखरण जहां भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए वहां भारत किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो आपका पोखरण राजस्थान इलाके में पड़ता है। तो 27 को आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या बोला कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस पर होता है? तो दोस्तों वो जन्म आधारित होता है। तो 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। 29 की बात करें दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल क्या सोचना कहलाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं सेक्युलरिज्म, या फिर बोल सकते हैं आपका सांप्रदायिकता, या फिर कम्युनलिज्म बोलते हैं, सॉरी दोस्तों सांप्रदायिक ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 का आपका दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो दोस्तों केरला में सबसे कम है शिशु मृत्यु दर, और बात करें बिहार का तो बिहार में सबसे अधिक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो हो जाएगा सही आंसर 30 का हो जाएगा आपका तीसरा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी आपका कहा जाता है। तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो दोस्तों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो आपका है वो आपका उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर आधारित है। तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या बोले कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें से आपका प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि वगैरह आता है, ये क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है क्योंकि कृषि में भारत में लोग ज्यादा काम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या बोला कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो ये होता है दोस्तों आपका मुद्रा। तो 34 को आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्या बोल रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन की इकाई स्थापित करती है जहां बाजार भी नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारण भी उपलब्ध हो। तो दोस्तों इनमें से हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर चौथा।
नेक्स्ट ऐसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण करने में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो दोस्तों वो सहायक होता है विदेशी व्यापार। ठीक है, तो 36 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या बोला कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका अत्यधिक खाद की कमी के कारण, फिर खाद्यान्नों की जमाखोरी जो घुसखोरी करते हैं, और खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों में मिलावट के कारण। तो दोस्तों इनमें से हो जाएगा आपका सही 37 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका बनाया गया है शक्तिशाली और प्रभावी। तो 38 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। अन्य जातीय समूह के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो दोस्तों ये आपका वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। तो 39 को हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। और दोस्तों आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो दोस्तों ये है आपका इनमें से सभी। सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। तो हो जाएगा दोस्तों आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों ये था आपका 40 एमसीक्यू। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हो सकता है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आज एग्जाम हो जाने के बाद भी इसका हम लोग सोल्यूशन जो भी आएगा आपका क्वेश्चन उसका भी हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।